अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लस मार्च चैनल की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ बीमारी की वजह से और कुछ और परेशानी की वजह से लेट हूँ। बहरहाल आपके साथ रब्ता तो रखना है, वीडियो भी आपको देनी है। आज एक वीडियो लेकर आया हूँ, वशीकरण की वीडियो है। वशीकरण फॉर लव, मोहब्बत के लिए वशीकरण का एक अमल है जो आपके महबूब को आपकी मोहब्बत में पागल कर देगा। बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल है। हर जायज़ और नाजायज़ मकसद के लिए आप इसको कर सकते हैं। एक ही दिन का ये अमल होगा, सिर्फ एक दिन आपने इस अमल को करना है और उसके बाद आपने इस अमल के रिजल्ट को देखना है। लेकिन जैसे मेरी दरख्वास्त हमेशा आपके लिए होती है कि आप इसको जायज़ काम के लिए ही करें, किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए इसको ना करें। क्योंकि अमल चाहे सिफली हो चाहे नूरी हो, अगर जायज़ के लिए किया जाए, जायज़ काम के लिए किया जाए तो वो जायज़ हो जाता है। लेकिन अगर किसी नूरी अमल को भी नाजायज़ काम के लिए करेंगे तो वो नाजायज़ हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे इल्तमास रहती है कि इसको जायज़ के लिए करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको हर बात की समझ आ सके। आपको कम से कम कमेंट्स करना पड़े। आप कमेंट्स में फिर वो सवालात पूछते हैं जिनका जवाब ऑलरेडी वीडियो में मौजूद होता है। तो चलते हैं अपने आज के अमल की तरफ। और आप इस अमल को दिन को भी कर सकते हैं और रात को भी कर सकते हैं। रात को भी ज़वाल का वक्त होता है, दिन को भी ज़वाल का वक्त होता है। 11:30 बजे के बाद आप शुरू करें, दिन को करें चाहे रात को करें। तो ये करने के बाद आप इसको मुकम्मल कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने मतलूब का नाम लिखना है। इसमें वो इतना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है जो कि आपने बहुत लंबा काम करना है, ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ नाम लिखने हैं और नाम लिखने के बाद आपने काम को शुरू करना है। सबसे पहले आपने नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर आप खातून हैं और किसी मर्द के लिए कर रहे हैं और उस मर्द का नाम जब्बार है। ये मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए ये काम कर रहा हूं। जब्बार बिन सुगरा, ये मैं मिसाल के तौर पर लिख रहा हूं। उसके बाद आपने नीचे थोड़ा सा गैप देने के बाद अपना नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर आपका नाम है शाजिया। उसके बाद आपने लिखना है बिनते। मर्द के साथ बिन आता है और औरत के नाम के साथ बिनते आता है। शाजिया बिनते मुसर्रत। ये मैं आपको मिसाल के तौर पर ये लिख के दिखा रहा हूं ताकि इस तरीके से आप नाम लिखने हैं। अगर कोई खातून ये अमल कर रही है तो वो पहले ऊपर अपने मतलूब का नाम लिखेगी और नीचे अपना नाम लिखेगी। अगर कोई मर्द ये अमल कर रहा है तो वो ऊपर अपने मतलूब का नाम यानी खातून का नाम लिखेगा और नीचे फिर अपना नाम लिखेगा। और ये जो दरमियान में खला है, इसमें आपने ये 2-3 अलामतें लिखनी हैं। एक ये हो गई, उसके बाद आप काफ लिखेंगे, उसके बाद आप लाम लिखेंगे। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। जो आपने बनाना है, लिखना है, वो ये मुकम्मल हो गया। अब ये आपके सामने ये देखें, ये एक प्याली में मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है। ये हल्दी आपने इसी कागज़ के ऊपर डाल देनी है और उसके अलावा ये दूसरी प्याली में मेरे पास चंद दाने चावलों के हैं। ये चावल आपने इसी हल्दी में डाल देना है। इस तरीके से ये आपका काम यहाँ मुकम्मल हो गया। अब ये आपने इसको मिक्स करते रहना है और एक मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपने इसके ऊपर पढ़ना है। मैं आपको नीचे लिख भी दूंगा वो मंत्र ताकि फिर आपके लिए आसानी हो जाए। मंत्र ये है, शांति माता रानी मकफस यामी। मैं लिख देता हूं, शांति माता रानी
मकफस यामी, ये 3-4 अल्फाज हैं, ये आपने पढ़ने हैं और इनको आपने पढ़ना है 351 मरतबा, 351 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। और जब तक आप इसको पढ़ते रहेंगे और इसको आप ऐसे चावलों को और हल्दी को ऐसे मिक्स करते रहेंगे, ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। जब तक आप इसको पढ़ते रहें तब तक आप इसको ऐसे इसके ऊपर हाथ चलाते रहें, उंगली अपनी चलाते रहें और इसको इस मंत्र को पढ़ते रहें। ये नाम नीचे लिखे हुए होंगे, उन नामों के ऊपर ये हल्दी और ये चावल मौजूद होंगे और आप इसको इसी तरह हिला रहे होंगे, आगे पीछे कर रहे होंगे नाम के ऊपर, नामों के ऊपर, और ये मंत्र आप पढ़ते जाएंगे, शांति माता रानी मकफस यामी। इसको आप अलग कागज़ पर भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी सहूलत हो। इस कागज़ पे लिखना ज़रूरी नहीं है कि जिसके ऊपर आपने मंत्र करना है उसके ऊपर लिखना इसको ज़रूरी नहीं है, आप इसको अलग भी लिख सकते हैं। शांति माता रानी मकफस यामी, ये आपने लिखना। मैं आपको लिख के अलग से भी वीडियो में दे दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो इस तरीके से आपने इसको 351 मरतबा पढ़ना है। 351 मरतबा पढ़ने के बाद आपने इस कागज़ को अलग कर लेना है। पहले मैं इसको इधर निकाल लेता हूँ ताकि ये गिर ना जाए। इस कागज़ को अपने अलग करना है और फिर दोबारा इसी कागज़ पे इसको डाल लेना है आपने। और फिर ये जब 351 मरतबा आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए उसके बाद फिर आपने इसको लपेटना है। आप लपेटने का भी तरीका आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप इसको लपेट लें। ये देखें, ये इधर से भी बंद कर दें और इधर से भी बंद कर दें। इसके बाद आपके पास एक रबड़ होनी चाहिए, वो रबड़ आप इसके ऊपर लपेट देंगे ताकि ये खुलता न रहे। ये आपकी रबड़ तैयार हो गई। अब आपने क्या करना है, आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब अमल का आखिरी मरहला बाकी है जो कि आपने करना है। वो करना ये है कि आपने इसको आग के नीचे दफन करना है। जहां आग जलती हो उसके नीचे आपने इसको दफन करना है, छोटा सा गड्ढा खोद के। यानी चूल्हे, अगर चूल्हा लकड़ी का चूल्हा आपके पास है तो भी ठीक है, अगर लकड़ी का चूल्हा आपके पास नहीं है तो आप अपने घर के सहन में या बागीचे में किसी भी जगह पर छोटा सा गड्ढा खोद के इसको तकरीबन ज़मीन के लेवल से 3-4 इंच नीचे दफन करेंगे। 2 इंच 3 इंच 2 इंच नीचे दफन करके ऊपर फिर आप मिट्टी इसको डाल देंगे। और यही जो जगह है जहां आपने इस तावीज़ को, इस नक्श को दफन किया है, इसके ऊपर आप आग रोशन करेंगे। वो आग कम से कम 2 घंटे उसके ऊपर डेली जलनी चाहिए और ये 3 दिन आपने आग जलानी है। एक टाइम आप महसूस कर लें कि जिस टाइम पे आग जलाएंगे, क्योंकि जब पहले दिन आप आग जलाएंगे तो इसके मौकलात वहाँ हाजिर हो जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। ऐसा ना हो कि दूसरे दिन आप आग जलाने का टाइम जो है उसको चेंज कर लें। उसको चेंज नहीं करना। अगर आपने 10 बजे शुरू किया है तो 10 बजे ही आपने दूसरे दिन भी जलाना है और फिर तीसरे दिन भी 10 बजे ही जलाना है। 3 दिन आप जलाएंगे, उसके बाद आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़मीन में दफन होगा, वहीं दफन पड़ा रहे। आप उसके बाद आपने आग जलाना 3 दिन के बाद बंद कर देना है। 3 दिन के बाद इंशाल्लाह आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और आपका जो महबूब है, जो मतलूब है, जहाँ कहीं भी है दुनिया में, जहाँ कहीं भी है, वो आपके लिए दीवाना हो जाएगा, आपके लिए पागल हो जाएगा और आपकी तलाश में सरगर्दा हो जाएगा। दुनिया में जहाँ कहीं भी वो मौजूद है, दुनिया में वो जहाँ कहीं भी मौजूद है, वो आपके हुसूल के लिए कोशिशें शुरू कर देगा। चाहे वो आपका महबूब है, आपसे नाराज़ है, या आप किसी को अपना महबूब बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, तो जिसके लिए भी आप ये अमल करेंगे इंशाल्लाह वो आपके मोहब्बत में, आपके प्यार में पागल और दीवाना हो जाएगा और खुद आपको वो ढूंढने की कोशिश करेगा, खुद वो आपसे रब्ता करेगा। इस अमल को मामूली मत समझिएगा। और जाते जाते ये भी बता दूं कि इस अमल को मुसलमान भी कर सकता है और गैर मुस्लिम भी कर सकता है, किसी के लिए मना नहीं है। लेकिन मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मकसद जायज़ होना चाहिए। जायज़ मकसद रख के आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेइंतहा इसका फ़ायदा होगा
اور آپ کی ساری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا عمل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، وشیکرن کا یہ عمل ہے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔